हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीजेयू जो हिसार में है, और इसमें एक नया एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। और इसमें है कि अप्लीकेशंस कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इनवाइट की गई है रेगुलर बेसिस पे, यानी कि परमानेंट बेसिस पे। कुछ पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग पोस्टें हैं जिनकी रिक्रूटमेंट की गई है। ठीक है, रिक्रूटमेंट करनी है तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस है उस चीज़ का। और ये है सारी जो पोस्टें हैं वो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी इस चीज़ के लिए वो 25 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म सबमिट करने की, तो वो 16 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और जो फॉर्म अगर आपको सबमिट करने हैं, जो डिटेल है वो सारी GJUST.AC.in जो इनकी ऑफिशियल साइट है GJU हिसार की, वहाँ से आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या क्या पोस्टें हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024 GJU हिसार, एक बार फिर से देख लेना। 25 जनवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट 16 फरवरी है इसकी लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे चल के इसमें नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह चेक करते हैं। हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे है डिटेल ऑफ पोस्ट विद क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, पे लेवल, नंबर ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। तो सबसे पहले जो सीरियल नंबर 1 पे है, जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, और ये है जो टोटल नंबर पोस्ट है वो एक है यूआर कैटेगरी के लिए। जनरल का मतलब है यूआर कैटेगरी से है, और इसमें सभी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। और उसके बाद डिजायरेबल में मांग रखा है आपके पास, डिजायरेबल शुड बी एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर एफिशिएंसी, एक्सीलेंट इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट है। और क्राइटेरिया होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा। द रिटन टेस्ट इज टोटल 100 मार्क्स एंड 50% मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन मार्क्स बाई ए कैंडिडेट विल बी काउंटेड फॉर पुटिंग द सेम इन ड्रॉइंग द मेरिट लिस्ट इन केस ऑफ रिटन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेंड 55% बट लेस देन 60% मार्क्स इज इन रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन। और उसके बाद है मार्क्स ऑब्टेंड मोर देन, ये अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। और उसके बाद कितने मार्क्स हैं इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स सेट कर रखे इन्होंने। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर को बाद में 50% काउंट करके 50 में से आपके नंबर काउंट किए जाएंगे जो रिटन एग्जाम होगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपके मास्टर डिग्री में जो नंबर हैं, अगर 60% से कम है, 55 से ज़्यादा है, तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और अगर 60% से अबव हम मास्टर डिग्री में तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो 15 नंबर इस चीज़ के होंगे। उसका डोमेन नॉलेज 20 नंबर इसका होगा, और इंटरव्यू के 15 नंबर। इस हिसाब से 100 नंबर का ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, मैक्सिमम 100 नंबर होंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, उसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। 100 में से जो नंबर आएंगे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, ये सबसे पहली पोस्ट थी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। इसके बाद आगे जो दे रखी है अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। इसकी भी एक पोस्ट है यूआर के लिए है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है ये है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिजायरेबल दे रखा है कि शुड बी एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर एफिशिएंटली। और उसके बाद है एक्सीलेंट इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें भी है जो सबसे पहले जो रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, उसके 50% मार्क्स आपसे लिए जाएंगे। टोटल 50 में से आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में अगर 60% से कम है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 60% से ज़्यादा तो आपको 15 में से 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डोमेन नॉलेज उसके 20 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू के 15 मार्क्स हैं। इस हिसाब से 100 मार्क्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें दे रखा है असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की एक पोस्ट इसमें भी है, वो यूआर कैटेगरी के लिए है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है आपके पास बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से विद मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर आपके पास एमसीए होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 50% मार्क्स, या फिर आपके पास एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद 50% मार्क्स इन मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस एंड PGDCA। ठीक है, इसके बाद सेकंड है शुड हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी इंटरनेट या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट।
ठीक है। ये इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए, और डिजायरेबल में ये दे रखी है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और एक्सीलेंट इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। रिटर्न है एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसके 50% लेके आपको 50 में से मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन में जो नंबर है अगर 60% से कम है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और 60% अबव हो तो 15, मैक्सिमम 15 मार्क्स ही हैं इस चीज़ के। डोमेन नॉलेज के 20 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के 15 मार्क्स। इस हिसाब से ये 100 मार्क्स का आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। इसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर। इसकी भी एक पोस्ट है, जनरल की 1 है। ठीक है। टोटल इसमें है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है। मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास बीएससी हो सकती है किसी भी इंस्टीट्यूट से, साथ में 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज लैब अटेंडेंट। बीएससी के साथ साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस एज लैब अटेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। डिजायरेबल में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की। ठीक है। और इसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सेम दे रखा है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, ऑब्जेक्टिव, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। यानी कि जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे कुछ पूछे जाएंगे आपके। 50 मार्क्स होंगे इस चीज़ के। इसके बाद ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आपकी जो क्वालिफिकेशन में, उसके बेसिस पे आपको 15 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 60% से कम मार्क्स है आपके क्वालिफिकेशन में तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर 60% से ज़्यादा है तो आपको 15 आउट ऑफ 15 आउट ऑफ 50, 15 में से 15 दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद डोमेन नॉलेज 20 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू 15 नंबर के हिसाब से 100 नंबर का क्राइटेरिया इसमें भी बना रखा है। ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर प्रोग्रामर के लिए। जूनियर प्रोग्रामर की टोटल 5 पोस्टें हैं। एक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाला, 2 पोस्टें हैं एससी के लिए, एक यूआर के लिए, एक बीसीए के लिए। इस हिसाब से 5 पोस्टें हैं जूनियर प्रोग्रामर की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, सीएससी से। ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से या फिर आईटी से हो सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। या फिर इसके अलावा आपके पास एमसीए हो सकती है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या फिर सीएससी आईटी में हो सकती है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में। ठीक है। डिजायरेबल में है शुड बी फैमिलियर विद प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड कोड राइटिंग कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ये इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखे जूनियर प्रोग्रामर के लिए। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सेम है। जो रिटन एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, उसका 50% के हिसाब से आपके 50 में से मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो मार्क्स अगर आपके 60% से कम है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, 60 से ज़्यादा तो 15 दिए जाएंगे, 15 में से 15। उसके बाद डोमेन नॉलेज 20 मार्क्स, इंटरव्यू 15 मार्क्स। ठीक है। इस हिसाब से इसमें 100 नंबर का क्राइटेरिया बना रखा है जूनियर प्रोग्रामर के लिए। इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं तो इसकी एक पोस्ट है वो जनरल के लिए है, यूआर के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सिक्योरिटी सुपरवाइजर। सुपरवाइजरी पोजीशन इन सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट ऑफिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री के साथ किसी भी इंस्टीट्यूट में 5 साल का सिक्योरिटी सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास पर्सन हु हैज़ सर्व्ड इन द आर्मी और सच यूनिफॉर्म्ड सर्विस एट JCO लेवल और इक्विवेलेंट और अबोव विद एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड पास और आर्मी क्लास 1 एग्जाम। ठीक है। यानी कि इसमें जो JCO लेवल या इससे भी ऊपर का लेवल के हैं जो भी एक्स सर्विसमैन है वो अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। और साथ में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल और जीप के लिए। ठीक है। और एक वैलिड आर्म लाइसेंस होना चाहिए। ये इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है। डिजायरेबल में क्या है कि कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स इन फायर फाइटिंग और एन आर्म्ड कॉम्बैट कोर्स इन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स, और शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश और हिंदी। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है तो इसमें 70 नंबर का पेपर होगा रिटन टेस्ट। उसमें पूछे जाएंगे आपके जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। यानी कि आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्टों के 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है 25 नंबर का वो लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सोशल इकोनॉमी के 5 नंबर वो दिए जाएंगे। इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स हैं इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के। रिटन टेस्ट है वो 70 नंबर का, वो 70 मार्क्स का। उसके बाद डोमेन नॉलेज यानी कि जॉब प्रोफिशिएंसी से जॉब से रिलेटेड है जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, इससे रिलेटेड आपका टेस्ट और लिया जाएगा, 25 मार्क्स उसके होंगे। उसके बाद 5 नंबर होंगे सोशल इकोनॉमिक्स के। टोटल 100 मार्क्स ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रखा है इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है ये है लैब
टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट, इसमें है एक पोस्ट है यूआर के लिए है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें बीई या बीटेक होने चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से विद 50% मार्क्स, या फिर आपके पास एमएससी या एम फार्मा है विद 50% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट, किसी भी एमएससी या एम फार्मा है तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका बी या बी टेक है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर बीएससी है तो भी आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ में 1 साल का लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए अगर आपके पास बीएससी है तो। ये है लैब टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। और इसमें जो होगा रिटन एग्ज़ाम होगा 70 मार्क्स का। रिटन एग्जाम में सेम वही है, जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग, ये सारी चीज़ पूछी जाएंगी 70 नंबर के। 25 नंबर का होगा आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल किसी भी लैब से रिलेटेड, वाइवा ऑन लैब प्रोसीजर पूछे जाएंगे, गुड प्रैक्टिस, सेफ्टी प्रिकॉशन, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ एसओपीज फॉर इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ लैब रिकॉर्ड, सेफ्टी प्रोटोकॉल रिगार्डिंग रेडिएशन। ठीक है, यानी कि 70 नंबर का तो आपका रिटन एग्जाम होगा। 25 नंबर में आपको जो लैब में प्रैक्टिकल वगैरह होती है वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। मतलब ये जो भी लैब के ऑपरेटर्स है जो सारे उनको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे इक्विपमेंट्स को, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सेफ्टी प्रोटोकॉल वगैरह के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको जो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो है लैब में वो पूछा जाएगा आपको। 25 नंबर का वो होगा। वो 5 नंबर आपके सोशल इकोनॉमिक के होंगे। टोटल 100 मार्क्स इसके भी हैं लैब टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जेई सिविल, इसकी एक पोस्ट। उसके बाद अगली है जूनियर इंजीनियर सिविल की, ठीक है, जेई की। और इसमें जो ये पोस्ट है, एक पोस्ट हो रही है पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैंडीकैप कोटा के लिए है, एक पोस्ट है ये। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास बीई या बीटेक होनी चाहिए सिविल में, सिविल ब्रांच होनी चाहिए बीटेक में, और विद 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स बीटेक में होने चाहिए। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि पॉलिटेक्निक बोलते हैं, वो हो सकती है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। ठीक है, ये है जेई के लिए। इसमें जो होगा आपका 70 नंबर का पेपर होगा, जो सिंपल पेपर होगा, जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग का 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा। उसके बाद 25 नंबर होगा जो 25 नॉलेज, वो डोमेन नॉलेज यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज होगी सिविल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड, यानी कि एंट्रीज इन एमबी, कैलकुलेशन एंड चेकिंग ऑफ एस्टिमेट एज पर एचएसआर, नॉलेज ऑफ एचएसआर एंड बीआर रूल्स, ये सारी डिटेल आपसे पूछी जाएंगी। 25 नंबर का अलग से डोमेन नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट है वो होगा 25 नंबर का, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के होंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये क्राइटेरिया सेट कर रखा जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल का। इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की 2 पोस्टें हैं, दोनों यूआर के लिए हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स से होनी चाहिए, बीकॉम हो सकती है आपके पास, 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इसके बाद इसमें जो डिजायरेबल में दे रखा है, डिजायरेबल में आपके पास होनी चाहिए गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोफिशिएंसी इन टैली एंड अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। और इस 70 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। यानी कि इसमें जो सिंपल बोलते हैं जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर, 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा रिटन एग्जाम। उसके बाद 25 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो हो डोमेन नॉलेज, यानी कि जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो जॉब आपको उसके रिगार्डिंग, अकाउंट्स पोस्ट के रिगार्डिंग। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मेंटेनिंग ऑफ कैश बुक, लेजर्स, अवेयरनेस अबाउट टैक्स एंड जीएसटी रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ नॉलेज ऑफ टैली एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेशन ऑफ इंटरनेट, ईमेल एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, यानी कि 25 मार्क्स जो आपसे पूछे जाएंगे उस अकाउंट्स की पोस्ट के रिगार्डिंग होगा कि आपको कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं, जीएसटी वगैरह जो टैक्स के रूल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होते हैं टैली वगैरह, उनके नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर फंडामेंटल्स और ईमेल्स वगैरह नेट के बारे में पूछा जाएगा थोड़ा बहुत। 25 मार्क्स का आपका पास ही डोमेन नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट में 5 नंबर है वो सोशल इकोनॉमिक के हैं। और सोशल इकोनॉमिक्स के जो क्राइटेरिया है वो लास्ट में हमने बता रखा, लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना, कई पोस्टें हैं जिसमें ये डिटेल्ड सिलेबस नहीं दे रखा कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है, रिटन टेस्ट में क्या आएगा। तो ये वीडियो के लास्ट में एकदम एंड में हमने बता रखा है कि किस किस के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, जो रिटन टेस्ट है 50 मार्क्स का है उसमें क्या सिलेबस आएगा।
ठीक है, तो वीडियो को एकदम एंड में हमने बता रखा है, तो लास्ट तक बने रहना, हर चीज़ डिटेल में बता रखी है। और फिर भी अगर कोई इश्यू आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन वीडियो को एंड तक बने रहना। जो हर पोस्ट का जो क्राइटेरिया, जो रिटन टेस्ट है जिसमें लिख रखा कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो पेपर में क्या आएगा वो सिलेबस हमने एक वीडियो के एकदम लास्ट में, एकदम एंड में सारा सिलेबस डिटेल में बता रखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने % का पूछा जाएगा। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स हैं हर पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट की, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, तो ये था अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। और अब आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, और इसकी 2 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, साथ में आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथ और रीजनिंग का आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद 25 नंबर का होगा जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 25 मार्क्स का, डोमेन नॉलेज, जो प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स होंगे सोशल इकोनॉमिक्स के, टोटल 100 मार्क्स का ये सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो है हॉस्टल केयर टेकर की, और इसमें 2 पोस्टें हैं, एक BCA के लिए है, एक PWD के लिए एक पोस्ट है। PWD यानी कि हैंडीकैप के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और उसके बाद डिजायरेबल में है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए। इसमें बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सब 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, और सेम है 25 मार्क्स होगी जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपके पास पूछे जाएंगे मेंटेनिंग ऑफ स्टॉक बुक, लेजेस, ऑपरेशन ऑफ इंटरनेट, ईमेल एंड कंप्यूटर फंडामेंट्स। जो 5 मार्क्स होंगे सोशल इकोनॉमिक्स के, टोटल 100 मार्क्स का आपका ये है इसमें भी। ठीक है, उसके बाद अगला है जो अगली जो क्राइटेरिया जो वो है अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, एक पोस्ट है, ये UR के लिए है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी बात किसी भी। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है इसमें, और उसके बाद मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, डिजायरेबल में है कि गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोफिशिएंसी इन टैली एंड अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद आपके पास वही सिलेक्शन प्रोसीजर में 70 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, 25 मार्क्स में आपके पास डोमेन नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें आपके पास वही पूछना है मेंटेनिंग ऑफ कैश बुक, लेजेस, अवेयरनेस अबाउट टैक्स एंड GST रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ टैली एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन ऑफ इंटरनेट, ईमेल एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। 25 मार्क्स में ये पूछा जाएगा आपके पास, और 5 मार्क्स हैं वो सोशल इकोनॉमिक्स के, टोटल 100 मार्क्स के इसमें भी है। अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट के लिए एक पोस्ट है ये UR के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे है वो है लैब अटेंडेंट की 3 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 2 हैं, और एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी से एक पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं आपके पास BSc होनी चाहिए या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 70 मार्क्स का वो रिटन एग्जाम होगा जो सेम है सभी के लिए। उसके बाद 25 मार्क्स का आपके पास डोमेन नॉलेज की जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें आपके पास प्रैक्टिकल इन रिलेवेंट लैब एंड वाइवा ऑन लैब, प्रोसीजर्स एंड गुड प्रैक्टिसेस, सेफ्टी प्रिकॉशन, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ SOPs फॉर इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ लैब रिकॉर्ड्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल रिगार्डिंग रेडिएशन। ठीक है, 5 मार्क्स सोशल इकोनॉमिक्स के, टोटल 100 मार्क्स इसमें भी दे रखे हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। और जो सबसे लास्ट है वो है चौकीदार के लिए। इसके टोटल 4 पोस्टें हैं, 2 UR, एक EWS, एक PWD के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन है मैट्रिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 10th में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद इसमें है क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आपके मैट्रिक में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए और 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आपको 55 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने 10th कर रखी है तो आपको 50 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने 12th कर रखी है तो आपको 55 नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम इसमें 55 नंबर मार्क्स हैं क्वालिफिकेशन के। 15 नंबर हैं वो आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेंगे। 3 मार्क्स पर कंप्लीटेड ईयर एज सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार। ठीक है, इन द पे नॉट लेस देन मिनिमम वेजेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स। द एक्सपीरियंस शुड बी इन ए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और स्टैच्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस के 15 नंबर दे रखे हैं। पर ईयर 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे है फिजिकल टेस्ट होगा, 25 नंबर उसके हैं, और सोशल इकोनॉमी के 5 नंबर हैं।
इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें भी सेट कर रखा चौकीदार की पोस्ट के लिए, यानी कि 55% मार्क्स आपको क्वालिफिकेशन के हैं। अगर आपके पास सिंपल 10th है तो 50 नंबर मिलेंगे, 12th है तो 55 मिलेंगे, 55 के 55। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो 15 नंबर एक्सपीरियंस के हैं। फिजिकल टेस्ट होगा वो 25 नंबर का होगा, 5 नंबर सोशल इकोनॉमी के, टोटल 100 नंबर। ये है चौकीदार की पोस्ट के लिए। इस हिसाब से टोटल नंबर पोस्ट है सारी 14 कैटेगरी की मिला के 26 पोस्टें हैं ये, ठीक है। अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, उसके बाद है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इसके बाद है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, अगली है जूनियर प्रोग्रामर, फिर सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके बाद है लैब टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद जेई सिविल, उसके बाद अकाउंटेंट, फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट और हॉस्टल केयरटेकर अकाउंट्स क्लर्क, उसके बाद लैब अटेंडेंट और लास्ट है चौकीदार के लिए, ठीक है। टोटल 14 कैटेगरी है, सभी में अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं और अलग अलग इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है, ठीक है। उसके बाद सभी का अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है और साथ में हर लगभग हर पोस्ट में एक डोमेन टेस्ट यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो वो भी आपका 25 मार्क्स का वो भी काउंट है इसमें, ठीक है। तो ये थी सारी पोस्ट होगा डिटेल में, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें जो डिटेल दे रखी है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसको 800 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी पर फॉर्म के हिसाब से, और अगर आप फीमेल हैं या फिर EWS है हरियाणा से तो आपको 400 रुपये देनी है, और अगर आप हरियाणा से SC BC एक्स सर्विसमैन या PWD कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपये फ़ीस पे करनी है, ठीक है। ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है, सॉरी एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है। टोटल फ़ीस है वैसे तो 800 रुपये है, लेकिन फीमेल्स और जो EWS है हरियाणा के उनको 400 देनी है, और SC BC एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनको 200 रुपये फ़ीस देनी है, ठीक है। ऑनलाइन फ़ीस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो 25 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक अवेलेबल है, और लास्ट डेट फीस पेमेंट के लिए 16 फरवरी है, ठीक है। ये सारी इसमें डिटेल है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद इसमें दिखा रखा है कैंडिडेट्स को जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैंडिडेट को स्कैन इमेज अपलोड करनी है, रिसेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ भी लगाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, सोशल इकोनॉमिक सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है, और उसके बाद कैंडिडेट्स को पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और नेम विद लेटेस्ट डेट शुड बी मेंशन एट द बॉटम, फ़ोटो है उस पर डेट ऑफ फोटो जरूर लिखी होनी चाहिए, किस तारीख की है, नई रिसेंट साइज में पासपोर्ट फ़ोटो जो दोनों है, पोस्ट कार्ड साइज और पासपोर्ट, उस पर अपना नाम और लास्ट लेटेस्ट डेट जो डेट है वो फ़ोटो पे मेंशन होनी चाहिए, DOP करके जो लिखते हैं डेट ऑफ फोटोग्राफ वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ये डिटेल है इसमें। और उसके बाद डिजिटल इमेज सिग्नेचर भी जो लगाने हैं वो वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर आपके होने चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ दे रखा है, पासपोर्ट के लिए 75 KB होनी चाहिए साइज, सिग्नेचर 50 KB से लेस, पोस्ट कार्ड साइज़ के लिए 300 KB और अदर डॉक्यूमेंट 7 KB 300 KB से कम साइज होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी डिटेल है। और बाकी अगर किसी को कोई इश्यू है तो वो आप GJU.ST.AC.in जो इनकी ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन करो आपको यूज़र नेम ID और पासवर्ड वगैरह क्रिएट हो जाएगा, उसको आगे तक सेव रखना है, और जो मेल ID और फ़ोन नंबर हो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसमें जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा तो द एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन अथॉरिटी, cooperative banks etc. under Haryana government. The details of salary, designation, date of joining, period of the service and date of issuance of the certificate of the concerned post should be clearly mentioned. जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर सारी डिटेल होनी चाहिए आपकी, कितनी सैलरी मिलती थी आपको, क्या डेजिग्नेशन था, कब से आपने ज्वाइन किया था, कितने सर्विस पीरियड था, ठीक है, किस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं पे ऑलरेडी तो आपको NOC भी डिपार्टमेंट से लेके आनी पड़ेगी, लेकिन वो इंटरव्यू के टाइम पे आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता हो एक बार सारी डिटेल्स चेक कर ले। और एज लिमिट की बात करते हो तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 मैक्सिमम 50 साल दे रखे हैं, कि एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 50 साल दे रखे हैं कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, ये वो अंडरटेकिंग है जो सोशल इकोनॉमिक्स के जो 5 नंबर हैं
उसके बेसिस पे दिए जाएंगे कि अगर या तो यानी कि कोई भी घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, अब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, या फिर विडो के लिए है, ठीक है, या फिर ऑर्फन है कि फादरलेस है, या फिर आप किसी भी डिनोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सारी डिटेल आपको डाल के और इस पर सिग्नेचर करके अपलोड करना। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है ये। इसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप करके और यहाँ पे आपके खुद के साइन करके आपको अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे है ये उसके लिए कि सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जाम टू राइट, ये उसकी डिटेल्स है जो अपलोड करना चाहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। और उसके अलावा आगे जो दे रहा कनेक्शन में ये है लेटर टू अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, यानी कि कोई आप हेल्पर चाहिए, स्क्राइब चाहिए पेपर में, पेपर लिखने वाला, तो उस चीज़ के लिए है ये परफॉर्मा जो आपको करवाना है, ठीक है। सारे परफॉर्मा इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं। इसके बाद दे रखे हैं कि इन केस ऑफ कैंडिडेट ब्रैकेटिंग इन फाइनल मेरिट लिस्ट स्कोर लिस्ट द एल्डर वन इन द एज विल बी सीन रिमेंड, यानी कि मेरिट लिस्ट में अगर किसी के सेम स्कोर कार्ड है तो जो एज ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स का क्राइटेरिया दे रखा है इन्होंने, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रूल है उसी के बेसिस पे दिए जाएंगे कि घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या फिर ऑर्फन है, या फिर विडो है, ठीक है, तो उनको 5 मार्क्स ये दिए जाएंगे सोशल इकोनॉमी क्राइटेरिया के, ठीक है। और उसके बाद है ये सिलेबस दे रखा है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दे रखा है। तो जो ये है असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए, इसके पास नॉलेज अप टू बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर फंडामेंटल, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये इसका सिलेबस है। जूनियर प्रोग्रामर की बात करते हैं तो इसमें 25% मार्क्स पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग PHP एंड SQL। उसके बाद है प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा एंड C++, उसका 25% का इसमें से आएगा, और 25% मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा नेटवर्क, इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब डेवलपमेंट यूजिंग HTML DHTML का। और उसके बाद लास्ट 25% मार्क्स जो पेपर में पूछा जाएगा वो जीके, रीजनिंग और मैथ से पूछा जाएगा, ठीक है। ये है जूनियर प्रोग्रामिंग का सिलेबस है जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें से पेपर होगा जो। उसके बाद आगे जो ये पोस्टें बच गई, ये है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी का। ये जो 5 से लेकर 13 नंबर इनका जो पेपर होगा उसमें जो आपसे पूछा जाएगा उसमें है जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग का टेस्ट, ये आपसे सिलेबस में है। इसका आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जो 70 मार्क्स का जो टेस्ट होना उसमें ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद एनेक्चर 1 में दे रखा है, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए 25% मार्क्स पूछे जाएंगे, वो आपके पास जीके का, नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस एंड पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। 25% मार्क्स पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, 25% मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, 25% होंगे जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ये है आपके पास सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर DE की पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है वो है सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट 25% मार्क्स, 25% मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के, और 25% मार्क्स होंगे जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और 25% होंगे जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज का 25 और 25 जीके के, ठीक है। इस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का है। तो ये सारी पोस्टों का सभी पोस्टों के लिए अलग जो सिलेबस दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या इसमें कितना पूछा जाएगा, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया दे रखा है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी डिटेल इसमें दे रखी है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 16 फरवरी से पहले अप्लाई कर दे। ये अलग अलग पोस्टें हैं, 16 कैटेगरी की पोस्ट हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे 25 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक GJU हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पर 16 फरवरी से पहले की ऑफिशियल साइट है GJU.st.ac.in, इस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, अलग अलग सारी है नॉन टीचिंग पोस्टें हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना 16 फरवरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिटेल में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।